साउंड एक वेव के रूप में, एक वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है। और यह वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं या किस वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे, यह भी जानना जरूरी है। जब प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के पैरेलल पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होता है वह उसके पैरेलल होता है, तो ऐसे वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जैसे साउंड, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि नॉर्थ से साउथ की तरफ प्रोपोगेट कर रहा है या नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ की तरफ मूव कर रहा है और मीडियम है एयर। तो साउंड नॉर्थ से साउथ की तरफ जब ट्रेवल करेगा तो एयर के जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे उनका डायरेक्शन भी नॉर्थ से साउथ होगा और साउंड के डायरेक्शन के पैरेलल होगा। जब मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन का डायरेक्शन साउंड के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के पैरेलल होता है, तो जो वेव क्रिएट होती है उस वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। साउंड एक एनर्जी है, एनर्जी का एक रूप है, यह आप जान चुके हैं। लाइट भी एनर्जी का एक रूप है, पर लाइट जब ट्रेवल करती है या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है तो वह भी एक वेव के रूप में ही जाती है और यह होता है ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव में लाइट के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का डायरेक्शन। तो लाइट जब ट्रेवल करती है तो वह एक ट्रांसवर्सल वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है और साउंड जब ट्रेवल करता है तो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। अब हम साउंड से जुड़े हुए कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है और स्पीड क्या होती है। साउंड का ट्रेवल करना डिपेंड करता है पार्टिकल्स के वाइब्रेशन पर, और यह पार्टिकल्स होता है मीडियम का। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा। अब मीडियम के वाइब्रेशन से ही वेव जनरेट होती है और मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन एक सेकेंड में, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में मीडियम्स के पार्टिकल्स जितनी बार टू एंड फ्रो मोशन करते हैं या फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन करते हैं या ऑस्किलेट करते हैं, उस नंबर को हम साउंड की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैं फिर से एक बार फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर दूं। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करता है पिच मतलब साउंड की श्रिलनेस, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है एम्पलीट्यूड। जब कोई पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन करता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशन करता है या ऑस्किलेट करता है, तो हमेशा अपने मीन पोजीशन से लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में मूव करता है या फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो ऐसे में
दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है जहाँ तक पार्टिकल्स जाता है दोनों तरफ। तो जब वेव में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो पार्टिकल्स का जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है एक तरफ का, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन का या बैकवर्ड डायरेक्शन का या अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो एक डायरेक्शन के दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी इसको आप समझ सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम position of one side of vibrating particles is called amplitude। और इस एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है एक ग्रीक लेटर से जिसको हम लैम्डा कहते हैं। देखने में यह वाई का उल्टा होता है, वाई को उल्टा कर दो तो लैम्डा बन जाएगा। और इसका यूनिट होता है मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो मीटर होती है। तो एम्पलीट्यूड को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट है मीटर। इसके बाद आता है स्पीड। स्पीड के बारे में हम जानते ही हैं कि डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को स्पीड कहा जाता है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक हम जान चुके हैं साउंड का। और साउंड का जो लाउडनेस होता है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो साउंड की लाउडनेस ज़्यादा होगी, या हम ये कहें कि ज़्यादा लाउड साउंड क्रिएट किया गया है तो जो वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। इसी तरह से साउंड की पिच का मतलब है श्रिलनेस। साउंड स्वीट है या ब्लर है या ब्लंट है, यह डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। हाई फ्रीक्वेंसी का अगर साउंड है तो जो पिच होगी, जो श्रिलनेस होगी वो हाई होगी, मतलब साउंड हमें सुनने में मधुर लगेगा। और लो फ्रीक्वेंसी का साउंड ब्लर होता है और यह आवाज़ अच्छी नहीं लगती।